गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मैं एक एनिमल लवर भी हूँ। और मैंने जो है कल कुछ व्लॉग्स कल डाले थे लक्ष्मी बॉम्ब से रिलेटेड। तो मेरा डालने का उद्देश्य ये था कि हमको, जब मैं शुरू में मैं भी इस लाइन में थी तो काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी जो अब मुझे समझ में आने लग गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करके आप लोगों को भी इसके ऊपर थोड़ी कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ। वैसे आप लोग, अब आजकल की जनता काफ़ी कुछ समझती है और हम फिल्म इंडस्ट्री में जिसलिए आए हैं, अगर आप देखा जाए तो एक्चुअली हम बॉलीवुड से नहीं हैं। जब लोग कहते हैं कि हम बॉलीवुड के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, पर हम बॉलीवुड से नहीं हैं। हम सिंपल एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करते हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत एक मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग लोग हैं और हम सब ने मेहनत से अपने को आगे बढ़ा है और हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं और हमें उन चीज़ों पे बहुत प्राउड है। पर चक्कर क्या है कि अगर मैं ये चीज़ें आप तक कम्युनिकेट नहीं करूँगी तो आप लोगों को ये बात पता कैसे चलेगी कि भाई मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मेरे को सपोर्टिव सिस्टम क्या है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मैं यूट्यूब पे जितने भी ब्लॉग्स अपने डालती हूँ उसमें लीस्ट फैमिली सपोर्ट है, लीस्ट फैमिली सपोर्ट है। कि मैं ये चाहूँ कि भाई मेरे सब्सक्राइबर में मेरे अगर 20 लोगों की फैमिली है तो 20 लोग सब्सक्राइब कर ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा ना हुआ है ना होगा, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम सब भाई बहन हैं या हमारे जो भी कजन्स हैं वो सब अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए लोगों को जब मैं देखती हूँ ऐसे ब्लॉग्स डालते हैं जिसमें वो अपने ससुराल वालों की शिकायतें कर रहे हैं या उनको कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है या मैं तो यहाँ नहीं जाती वहाँ नहीं जाती, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता उनको सुन करके। क्योंकि हर इंसान, अगर हमारे इन लॉज भी हैं चाहे पेरेंट्स भी हैं, वो लोग 80 ईयर्स के हो चुके हैं। हर आदमी अपनी कोई ना कोई तरह की लड़ाइयाँ ज़िंदगी में लड़ रहा है। हर इंसान, आप लोग भी कोई लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं जो शायद मेरे को नहीं पता है और मैं भी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रही हूँ जो आप तक को नहीं पता है। तो हमारे कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी बातें हों जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे शेयर कर पाएँ एक दूसरे से। और मुझे YouTube एक बहुत बढ़िया ज़रिया दिखता है, इसलिए मैं जनरली अपने ब्लॉग्स में मेरा रूटीन नहीं दिखाती। मैं आपसे बात करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। रूटीन देख के आपको क्या आएगा मज़ा। हर एक इंडियन लेडीज़ जो होती है वो मोस्ट ऑफ द डे सिमिलर रूटीन जीती है। मैं भी सुबह उठती हूँ, नाश्ता खाना बनाती हूँ, जैसे करना होता है, पौधों के साथ समय बिताती हूँ, जानवरों के साथ समय बिताती हूँ, कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ, अपने काम करती हूँ। तो एक कॉमन आदमी का यही होता है। हाँ, हमारे में अंतर ये है कि हमें दोनों रूप जीने हैं, 2-3 रूप जीने पड़ते हैं दिन भर में। हम एक प्रोफेशनल भी हैं तो हमें अपने काम का भी सोचना पड़ता है और हमें घर भी देखना पड़ता है। और दोनों जगह पे अब नॉन परफेक्शनिस्ट होने का तो कोई सेंस ही नहीं रहा। हर जगह पे परफेक्शन और डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसीलिए हम सबकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और कोविड ने वैसे ही उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब मैं अपना व्लॉग थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से फर्दर बात करती हूँ फिर से लक्ष्मी की। अब चाहे उसको आप लक्ष्मी बॉम्ब कह लीजिए या लक्ष्मी कह दीजिए, बहुत लोगों ने इसको रिलीजन का रूप दे दिया। मैं उसको सही नहीं मानती। जब कोई फिल्म का टाइटल आता है तो उसमें रिलीजन कहाँ से घुस रहा है। मेरे लिए एज ए मेकर अगर मैं देखूं तो मेरे लिए फिल्म ज़रूरी है, और एज ए दर्शक भी देखूं तो मेरे लिए फिल्म के, अगर उसमें कितना भी किसी भी रिलीजन को बढ़ावा दिया गया है, अगर वो फिल्म ही सही नहीं है, अगर उससे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, अगर मुझे याद है उसके लाइक्स डिसलाइक को छुपाया गया था, अगर ये सब स्टंट्स किए गए हैं और पैसा कमाने के स्टंट्स किए गए हैं, उसका टाइटल कुछ भी हो, उसमें किसी भी रिलीजन को बढ़ाया गया हो, अगर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है, चाहे कितने किसी भी रिलीजन को बढ़ाएं, वो चीज़ फिर गलत ही है। तो गलत और सही का मायने हम किसी रिलीजन से ना देख करके अगर हम इंटीग्रिटी से देखेंगे, इंटेंशन से देखेंगे, तो वो ज़्यादा सही बात है मेरे हिसाब से। हो सकता है बाकियों के हिसाब से ना हो,
बहुत लोगों ने इसमें भी हल्ला मचाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई दिवाली में ही क्यों बोला जा रहा है पटाखे ना बजें। ऐसे तो क्रिसमस में भी पटाखे बजते हैं, ऐसे तो न्यू ईयर पे भी पटाखे बजते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी सलाह सिर्फ ये है कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, चाहे वो दिवाली में बजे, चाहे क्रिसमस में बजे, चाहे न्यू ईयर में बजे। मेरे को, जो मैं स्ट्रोक पेशेंट हूँ और मुझे बहुत नॉइज से प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं इतनी अनकंफर्टेबल थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा एक पोर्शन अभी भी ठीक से नहीं चलता, मैं फिर भी अपनी कामों को लेके और अपनी चीज़ों को लेके पैशनेट हूँ और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हूँ। हमारे जैसे कितने कई लोग हैं जो अभी भी गुजर रहे हैं, कोविड में गुजर रहे हैं, उन्हें इस नॉइज से परेशानी हो रही, तकलीफ़ हो रही है। वो आप जब कोई भी त्यौहार हो तो फिर उसमें रिलीजन कहाँ आता है? मुझे तो ये बातें नहीं समझ में आती। हम लोग वैसे भी आर्मी में हैं, अगर आप सोचिए बॉर्डर का सिपाही जो है वो रिलीजन देख देख के अगर प्रोटेक्ट करेगा लोगों को, या जब कोई ऐसी दुर्घटना आई 26/11 जैसी दुर्घटना आई तो आर्मी ने जब सपोर्ट किया तो क्या ये बोले, ये देखते हैं कि अच्छा भैया ये फलान जाति का, इसकी मदद करो, ये फलां जाति का नहीं है, इसकी मदद मत करो, इसको तो छोड़ दो, ये तो बिल्कुल हमारी गुड बुक्स में नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। हेल्पिंग हैंड होता है, या जो कोई भी इशू या प्रॉब्लम होती है वो किसी भी जाति के लोग को हो सकती है। हमारा काम क्या है? उस इशू को एड्रेस करना, उस प्रॉब्लम्स को से बाहर आना और मदद करना लोगों की। दिवाली ने हमको एक चीज़ सिखाई है, किसी भी फेस्टिवल में हमको एक चीज़ सिखाई जाती है कि हम ऐसे वो काम नहीं करें जिससे किसी और को तकलीफ हो। पहले जो एक पड़ोसियों में आपस में गठबंधन होता था वो समय के साथ इसीलिए ख़त्म होता चला जा रहा है क्योंकि किसी को किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। और एक दिन आपका घर भी उसमें आ सकता है जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम पड़े और कोई आपको मदद करने वाला शायद ना हो। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अब मैं और थोड़ा आगे बात करती हूँ और अब अपने फिल्म मेकिंग टॉपिक पे आती हूँ। मैंने शुरू में देखिए कुकी का थंबनेल लगाया है, कुकी का थंबनेल लगाया है जिसको कहते हैं MIDB। MIDB का मतलब होता है इंटरनेशनल मोशन डाटा बैंक। उसमें आप कुकी को देखेंगे 7.1 है। किचन से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, उसको थोड़ा ओवरलुक करिएगा। कि कुकी का देखिएगा, गीता थोड़ा आवाज़ कम करो बेटा। तो कुकी का MIDB जो है वो 7.1 है और हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी 28 फेब में 2020 में। इस फेब को उसको 1 साल हो जाएगा और वो कंटिन्यूस 9, 8 या 7 पे, और ये अमेज़ॉन का डाटाबेस होता है बहुत प्रेस्टीजियस जिसको माना जाता है, और ये कंटिन्यूसली इसी जगह पे रहा है। हमने कोई ना चीज़ छुपाई है, ना कोई चीज़ बढ़ाई है, ना कोई चीज़, हमको छुपाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हमने जैसा भी हमारी फिल्म ने डिस्प्ले किया, हमने सब कुछ ओपनली सब कुछ दिखाया है। और आप लक्ष्मी बम का लक्ष्मी का देखिए, अब तो वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का आप देखिए तो उसका MIDB जो है वो 2 है। और ये एक्चुअल रेटिंग से पता चलता है कि फ़िल्म का रिस्पांस क्या है, फ़िल्म कितनी सही जा रही है और फिल्म को क्या रेटिंग मिलनी चाहिए। अमेज़ॉन की रेटिंग है जो बहुत प्रेस्टीजियस, जिसको फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है, जिसको कहा जाता है ऑथेंटिक। ये ऑथेंटिक है, इसको आप घटा बढ़ा और सही बढ़ा नहीं कर सकते। जो अमेज़ॉन दे रहा है वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो क्रिटिक्स ने भी 0 रेटिंग दिया है, इसीलिए मैंने दोनों को MIDB लगा रखे हैं, अपनी फिल्म का भी लगाया है और लक्ष्मी का भी लगाया है। मेरा कोई भी पॉइंट लक्ष्मी को इंसल्ट करने का नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं है, मेरी वो इंटेंशन नहीं है। पर मेरा सिर्फ आपको ये दिखाना है कि हमारी मेहनत का जस्टिफिकेशन आज तक हमको नहीं मिला है, आज तक हमको नहीं मिला। हमें पता है हमने कितनी मेहनत की, कितनी नीयत से कितनी मेहनत की, और अगर फिल्म सही नहीं थी तो उसका MIDB क्यों अभी तक सही है? इसका मतलब जेन्युइनली फिल्म अच्छी थी। पर लोग जब फिल्म ही नहीं देखेंगे, आप लोग जब थिएटर में जाके देखोगे ही नहीं तो क्या होगा? इसीलिए थिएटर से बहुत जल्दी ऐसी फिल्में उतर जाते हैं और इसीलिए
जो मैंने लक्ष्मी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, वो इसलिए दिया है क्योंकि एक तो ये रिसेंट की फिल्म है और कंट्रोवर्सी में रही है बिकॉज ऑफ द नेम एंड रिलीजन। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी फिल्मों को लोग क्यों सही नहीं बनाते, क्योंकि इनको कंटेंट और स्क्रिप्ट से मतलब इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो तो एक कंचना की रीमेक है। और सेकेंडली क्या होता है कि लोगों को लगता है यार हमारी फिल्म तो सोल्ड आउट है, अक्षय कुमार आया मतलब सोल्ड आउट हो गई पहले ही, अच्छा ये डायरेक्टर आ गया पहले ही सोल्ड आउट हो गई। तो उसी तरह से जब हम एक अच्छी फिल्म बना के देख चुके हैं, हमारे मैसेजेस का हमको जवाब नहीं मिलता, एक्टर्स जवाब नहीं देते, डायरेक्टर्स बड़े जवाब नहीं देते, हमारी पिक्चरों पे इन्वेस्टर्स नहीं आते, स्टूडियोज नहीं आते, आप किस क्रेडिबिलिटी को चेक करते हो भाई? आपके हिसाब से क्रेडिबिलिटी क्या होती है? जब बच्चा कोई स्कूल जाता है तो हम किस में क्रेडिबिलिटी मानते हैं कि भाई वो फर्स्ट क्लास आया, कि वो सेकंड क्लास आया, कि वो थर्ड क्लास आया, कि वो निकल गया सिर्फ तरीके से। ये एक जनरल मापदंड होता है किसी की सक्सेस को मापने का, बट इनकी सक्सेस का मापना ऐसा ही होता है कि पब्लिक ने चाहे कोई भी रिस्पॉन्स दिया हो, फिल्म चाहे कोई भी कैसी भी बनी हो, वो तो शुरू से ही सक्सेसफुल हो गई। तो आप मुझे बताओ कि कोई भी सही फिल्म फिर क्यों बनाएगा? आदमी सही मानसिक तरीके से सही तरीके से सोच के आता है फिल्म इंडस्ट्री में, बट क्या होता है धीरे धीरे करके हर आदमी ऐसे ही सोचने लगता है भाई हम क्यों मेहनत करें जब आप कोई फालतू फिल्म को भी उठा दे रहे हो, फालतू फिल्म भी पैसा कमा रही है, एक्टर के पीछे छतरी लेके घूम रहे हो। हम जैसे लोग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो भूखों मरते हैं, है ना, खड़े रहते हैं सेट पे, बीमार पड़ जाते हैं, गिरने लग जाते हैं सेट के ऊपर, उसके बाद भी हमको काम नहीं मिलता, उसके बाद भी हमारी फिल्मों में पैसा नहीं लगाते, स्टूडियो नहीं आता, सर मारना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आदमी यही करने लग जाता है यार कि हम क्यों कहानी को महत्व दें, हम क्यों स्टोरी को महत्व दें, हम क्यों एक अच्छी फिल्म बनाएं। और अच्छी फिल्म ना बनाने का इंटेंशन का मतलब सीधा एग्जैक्ट हो जाता है, हम तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे और हम पैसे कमाएंगे। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं होती, हर आदमी अपनी मेहनत का एक एंड रिजल्ट चाहता है, मैं भी एक मेहनत का एंड रिजल्ट चाहती हूँ। मैं इतनी आदर्श बात नहीं करूँगी कि मैं पैसा नहीं कमाने चाहती, डेफिनेटली मैं भी अपनी फिल्म से पैसा कमाना चाहती हूँ, बट क्वेश्चन कम्स कि हम क्या सही चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं कि हम पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बना के सारा पैसा अपने पॉकेट में रख दे रहे हैं। आफ्टर ऑल पब्लिक क्या ढूंढ रही है? एक राइट प्रोडक्ट। उसको पता है पब्लिक को कि टिकट पे उसने ही पैसा डालना है या डिजिटल पे वही देख रहा है, उसने सब्सक्रिप्शन लिया है किसी चीज़ का पैसा डाल के, तो वो एक सही चीज़ देखना चाह रहा है, तो वो तो सिर्फ इतनी सी उसकी चाह है। और आप अपनी चाह देखो, मेकर्स की चाह देखो, एक्टर्स की चाह देखो, तो फिर आप मुझे बताओ। मैं ये डिसीजन आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि क्या हम जैसे लोगों को चांस नहीं मिलना चाहिए, क्या हम जैसे लोगों की फिल्में नहीं देखनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर हम गलत हैं तो हमारा MIDB अभी तक क्यों सही जा रहा है? आप खुद चेक कर लो, देख लो, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। हमारे ट्रेलर्स पढ़े, कितनी लाइक है कितनी डिसलाइक है सब देख लो। बट मेरी यही गुहार है, यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चीज़ों को सही मापदंड से अपना शुरू करें, क्योंकि समय बदल गया है, ताकि अच्छे लोगों को चांस मिले। हम भी हमारे पेरेंट्स भी हमारे नाम ऊंचाइयों से देखने के लिए वेट कर रहे हैं, वो बुढ़े हो चुके, वो भी चाह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिश हो जाऊँ, पर बिना आप लोगों की मदद के ये नहीं हो पाएगा। आप लोग मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, बाकी चॉइस आप लोग की है। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ, अगली बार हम लोग फिर मुलाकात करेंगे तो बातें करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।